जिसकी आवाज सुनने से इतना बदलाव हो गया है, वो दिखाई पड़ जाएगा तो कितना बदलाव होगा जीवन में। मैया ने कहा बोलिए बोलिए, बोल रहे मांगो मांगो बर। मनु जी दिखाई तो नहीं दे रहे भगवान, ऊपर से आवाज आई, मनु जी हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु हम बताए हम क्या चाहते हैं। भगवान बोले बोलिए। मनु जी बोले प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागी मुनि जतन कराहि, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराहि। हे प्रभु आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसता है, मन में बसता है, आपका जो स्वरूप कागभुषुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में हंस बन करके विचरण करता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। ये दो उदाहरण क्यों बोले? मनु जी महाराज संतों के सत्संग में सुनते थे कि उस परम पिता परमात्मा का दर्शन शंकर जी और भुसुंडी जी अपने हृदय में किया करते हैं। ये बात मनु जी को याद थी। बोले प्रभु शंकर जी और भुसुंडी जी के हृदय में मन में जो आपका रूप रहता है ना, कृपा करिए नाथ, आज देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रगटारति मोचन। हे प्रभु कृपा करिए, आज हम उसी रूप का दर्शन कर लें। जैसे मनु जी ने ये बात कही, भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए हो। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे प्रकट हो गए? नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। यहां गोस्वामी जी 3 उदाहरण दिए हैं। नील सरोरुह नीला कमल, नीला मणि और नीले रंग का बादल। 3 स्थान है, नभ, जल और थल। गोस्वामी जी तीनों से एक एक उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार जल में नीले रंग का कोमल खिल के बना रहता है, उसी प्रकार भगवान के नीले रंग का कोमल अंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। जिस प्रकार धरती पर नीले रंग के मणि से प्रकाश निकलता रहता है, उसी प्रकार नील स्वरूप भगवान के शरीर से आभा कांति प्रकट हो रही है। और जिस प्रकार आकाश में नीले रंग का बादल होता है, नील नीर धर श्याम, केवल नीले रंग का बादल नहीं, ऐसा नीले रंग का बादल जिसमें पानी भरा हो। क्यों? जिस बादल में जल न हो उस बादल का कोई अर्थ नहीं। जिस बादल में जल होता है उस बादल को देखकर धरती गदगद हो जाती है। उसी प्रकार भगवान रूपी बादल में कृपा का जल भरा हुआ है, जिसको भक्त देखकर गदगद हो जाते हैं कि आज कृपा की वर्षा होगी हमारे ऊपर। मनु जी पर कृपा करने के लिए भगवान नीरधर श्याम होकर प्रकट हो गए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं।
शंकर जी और काकभुशुंडी जी महाराज भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं, बाल रूप का। लेकिन आज रघुनाथ जी जुगल सरकार के रूप में प्रकट हुए, साथ में किशोरी मैया भी हैं, सीता जी भी हैं। क्यों? राम जी जानते हैं कि मनु जी को ये तो पता है कि शंकर जी और काकभुशुंडी जी देखते हैं, लेकिन मनु जी को ये नहीं पता है कि वो किस रूप को देखते हैं। वो बालक वाला रूप देखते हैं कि बड़ा वाला रूप देखते हैं, ये नहीं मालूम मनु जी को। मैं जो दिखाऊंगा उसी को मान लेंगे। तो प्रश्न है, बालक रूप में क्यों नहीं आए? उसमें भी आ सकते थे। भगवान सोचे आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं, कहीं मैं बालक बन के चला गया और बालक जानकर उनको मुझसे मांगने में कहीं संकोच ना हो जाए, तो आज मनु जी वरदान प्राप्त होने से चूक जाएंगे। इसलिए भगवान बालक रूप में नहीं आए, बड़े रूप में आए कि मनु जी को वरदान प्राप्त हो जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान जब प्रकट हुए ना, मनु जी देखने लगे। मनु जी शत्रुपा मैया की आंखें खुली रह गई। ये जो आप आंख में गोल देख रहे हैं ना काले रंग का, इसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही देखती है। मनु जी की पुतरी भगवान को निहार रही थी। भाव के कारण ना आंख में आंसू आ गए। आंख में जब आंसू आ जाते हैं तो धुंधला दिखने लगता है। पुतरी निहार रही थी, आंसू आ गए। अब बेचारी पुतरी देख नहीं पा रही है, तो पुतरी आंसू से लड़ने लगी। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पधारन दे। पुत्री कहते रास्ते से हटो, हर रास्ते से हटो, हमको देखना है। आंसू कहते केवल तुम ही देखोगी, हमको प्रभु के चरण को पखारना है। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पधारन दे। पलक ने कहा तुम दोनों लड़ोगे, लड़ोगे तुम दोनों? पलके कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे अभी और निहारन दे। मनु जी की पलकें गिरना भूल गई। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति नमा नहीं मनु शत्रुपा। देखते देखते मनु जी शत्रुपा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया है। भगवान बोले मनु जी मांगिए क्या चाहिए। मनु जी शत्रुपा मैया से बोले कि देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मैं बोलूं क्या एक बार की है, छोटा रूप बना करके एक बार दिखा दीजिए। मनु जी बोले, शत्रुपा मैया बोली कि यदि आप ये कहिएगा तो अभी बड़ा रूप देख करके जो भाव उमड़ रहा है, छोटा रूप देखने के बाद भाव और बढ़ जाएगा। और देखने के बाद जब चले जाएंगे ना, तो वो विरह बर्दाश्त नहीं हो कर पाएंगे हम और आप। मनु जी बोले फिर क्या मांगे इनसे, इन्हीं को मांग ले क्या लड़का के रूप में। लड़का बन जाएंगे तो हम लोग हमेशा देखते रहेंगे इनको, यही बोल देते हैं हम। भगवान बोले मांगिए मांगिए क्या चाहिए। अब मनु जी के पास समस्या क्या है, हम अपने पिताजी से कैसे बोलेंगे कि पिताजी अगले जन्म में आप लड़का बनिए, हम आपके पिता बनना चाहते हैं। मनु जी जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। बोले प्रभु हम कैसे कहें प्रभु आपसे,
हम जो चाहते हैं, तुम ही देत अति सुगमा गुसाई, अगमा लागे मोहिनी कृपलाई। मैं जानता हूं कि मैं जो मांगूंगा प्रभु आप देंगे, परंतु मैं जो मांगने वाला हूं मुझसे कहा नहीं जा रहा है नाथ। राम जी तो जान रहे हैं। राम जी ने इशारा कर दिया, सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कछुतोही। सामान्य अर्थ है राम जी कह रहे हैं संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए। विशेष अर्थ है राम जी इशारा कर रहे हैं, सकुच बिहाई, संकोच छोड़िए, मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लीजिए। किस बात की चिंता है, मांगिए। लेकिन उसके बाद भी मनु जी बोल नहीं पा रहे हैं। तो मनु जी बोले, प्रभु हम आपको नहीं बोल रहे राम जी, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। चाहूं तुम ही समान सुत। आपसे क्या छिपा है राम जी, भगवान तो समझ ही रहे हैं। राम जी ने कहा, मनु जी अब अपने जैसा मैं कहां ढूंढने जाऊंगा। राम जी जैसा दूसरा कोई है नहीं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि शत खद्योत सम रवि कहत, अति लघुताल है। उसी प्रकार राम समान राम निगम कहे। राम जी जैसे राम जी ही है। भगवान ने कहा, अपने जैसा नहीं, मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लूंगा मनु जी, ये मेरा आशीर्वाद है, आपको वचन है। मनु जी तो गदगद हो गए हैं। और यहां दर्शन करिए, राम जी तुरंत संबंध जोड़ लिए। शत्रुपा मैया से राम जी बोले, मां आप कुछ नहीं मांगेंगी हमसे। मां बोली कि चतुर हैं बड़े महाराज ये, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। इन्होंने जो मांगा है ना प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ कहूं आपसे। राम जी बोले, कहिए। प्रभु, जो आप अपने भक्तों को सुख देते हैं, आप जो अपने भक्तों को मति देते हैं, जो आप अपने भक्तों को गति देते हैं, आप अपने भक्तों को जो रहनी देते हैं नाथ, कृपा करके मुझे दे दीजिए। राम जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी ही अनुग्रह मोरे। अब दर्शन करिए। मनु जी महाराज सोचे, भगवान लड़का बनेंगे तो जितना सुख हमको मिलेगा उतना कौशल्या जी को भी मिलेगा। लेकिन ये अलग से मान ली, हमसे आगे निकल गई। मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, प्रभु। राम जी बोले, क्या? बोले, प्रभु कुछ और चाहिए हमको। बोले, क्या चाहिए? ये बात बड़ी अद्भुत है। मनु जी कहते हैं, प्रभु एक वरदान दीजिए। आप मेरे घर जब पुत्र बन करके आए ना, तो मैं आपको भगवान न मानूं, मैं आपको अपना पुत्र मानता रहूं। प्रभु ये हमको वरदान दे दीजिए। क्यों? भगवान मान लूंगा तो आपसे भय लगेगा, आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहता हूं जैसे संसार का पिता गोद में लेकर अपने पुत्र को खिलाता है, मैं आपको अपने गोद में लेकर खिलाना चाहता हूं प्रभु। इसलिए सुत विषयिक तव पद रति हो, इसके लिए मुहि बड़ा मूढ़ कहे किनको। कोई मुझे मूढ़ कहे, कहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा चाहिए। और एक बात कहे प्रभु, भगवान बोले जो बोलना है आज बोल दीजिए। मनु जी बोले, प्रभु कृपा करिएगा नाथ, आपसे मेरा कभी बिछोह ना हो, और यदि बिछोह हो भी तो मेरी क्या गति हो वो मैं बता देना चाहता हूं। भगवान बोले, क्या गति हो? मनु जी बोले, मनि बिनु फणी जिमी
जल बीनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प की गति होती है, जल के बिना मछली की जो गति होती है, प्रभु आपसे दूर होने पर मेरी वही गति हो जाए। और ये दोनों भाव महाराज के जीवन में घटित हुए। जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग कर लेकर गए, तो जब तक मिथिला जाकर महाराज राम जी को हृदय नहीं लगाए, महाराज की वही गति रही जो मणि निकलने के बाद सर्प की होती है। सर्प व्याकुल रहता है। वहां गोस्वामी जी कहते हैं, जब राम जी को महाराज ने गले लगाया मिथिला में, कैसा लगा? मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। और जब दूसरी बार राम जी बन गए, दूसरा वियोग हुआ, तो उस समय महाराज की वही गति भई जो जल से निकलने के बाद मछली की होती है। महाराज राम राम कहते प्राण का त्याग कर दिए। मनु जी को भगवान ने वरदान दिया। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण है। हमारा आपका कितना सौभाग्य है, जिस धरती पर हमारे परम पिता परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ है, उसी धरती पर आकर हम और आप उनकी कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान का विशेष अनुग्रह है। पांचवें कारण में सृष्टि के आदि माता पांचवें कारण में एक राजा हुए प्रताप भानु। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने धर्मात्मा राजा, वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा। और किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखते थे, भगवान में समर्पित करते थे। ऐसे राजा को भी जीवन में एक बार कुसंग लगा, कपटी मुनि का। हमारे महाराज श्री कहते, बेटा जीवन में सत्संग मिले चाहे ना मिले, कुसंग से बच के रहना सत्संग के बराबर कहा गया है। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु को परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिल गया। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसके प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर के कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो कहा बानर मनुज जात दुई, वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी पहले ही जान गई क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जगेगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा हमारा। तो सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया। उल्टा बोल गया, क्या 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा। रावण कपार पीटने लगा वहीं पर, अभी तो सोता रहेगा केवल। विभीषण जी के पास गए, कहे तुम मांगो। विभीषण जी ते ही मांगेओ भगवंत पद। बाली बोले ठीक है, इंद्र बाली बनेंगे। सूर्य देवता से आप ही के वंश में जा रहे, आपका बनेंगे। सुग्रीव लिख लीजिए। सूर्य भगवान सुग्रीव बन गए। विश्वकर्मा भगवान 2 रूप से आए, नल और नील बन गए। इस प्रकार जितना देव समाज है, राम जी के आने के पहले बानर रीछ बनकर देवता ही धरती पर आ गए और आकर के भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ तुम आ जाओ प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार।
मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। पूरा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अयोध्या गए हैं आप लोग? के गए बा? सभी लोग? हम हो गए हैं अयोध्या। तीनों लोक से अद्भुत नगरी अयोध्या, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं तीनों लोक से न्यारी। और अब तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हम क्योंकि नाम निखिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या का जो स्वरूप निकला है, इस स्वरूप को देखने के लिए हमारे कई पूर्वज चले गए, लेकिन हमारा आपका सौभाग्य कि हम उस स्वरूप को देख पा रहे हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध, कहते हैं अवधपुरी रघु कुलमणि राव, अवधपुरी रघु कुलमणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते मति सारंग पानी, हृदय भगते मति सारंग पानी, हृदय भगते मति सारंग पानी। बाबा कहते हैं अयोध्यापुरी रघुवंश, और रघुवंश के मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। धर्म धुरंधर है, हृदय में भक्ति है, ज्ञानी है, गुणवान है, और मति में सारंग पानी। सारंग पानी समझते हैं? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, यानी महाराज दशरथ के मति में, मन में स्वयं श्री राम जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। अब आप कहेंगे महाराज अभी तो जन्म नहीं हुआ तो राम जी कैसे मन में आ गए? दशरथ जी मनु महाराज थे, और इसी नैमिषारण्य में जो राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, वो स्वरूप ऐसा दिमाग में छपा है कि शरीर बदल गया हो लेकिन वो दृश्य नहीं बदला, और आज तक राम जी उनके मन में धनुष बाण लेकर के विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि के कई कारण हैं, महापुरुष अलग अलग चिंतन दिए हैं। एक बार कहते हैं कि इंद्र के पास गए थे महाराज। जब महाराज जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते थे, महाराज उस पर बैठते थे। बैठ कर जब दशरथ जी लौटे तो देखे कि इंद्र उस आसन को जल से धुलवा रहे हैं कि निसंतान आकर के बैठ गया। ये देख करके महाराज को ग्लानि हुई। एक महापुरुष कह रहे थे कि राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। शांता मैया एक बार रक्षाबंधन का दिन आया और महाराज को पकड़कर रोने लगे कि पिताश्री मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं, काश मेरे कोई भैया होते तो मैं उनको राखी बांधती। ये सुनकर
एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही। और यहां दर्शन करिए, मन में ग्लानि हुई तो महाराज कहां गए? मंत्रियों के पास नहीं गए, रानियों के पास नहीं गए, कहां गए? गुरु जी के पास गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में सबके सामने हंसना नहीं चाहिए। सबके सामने आप हंसेंगे, सामने वाला आपकी प्रसन्नता देखकर ऊपर से प्रसन्न तो होगा, भीतर भीतर जलेगा। इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं? सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए। जगत के सामने आप रोइएगा ना, आपके सामने तो चेहरा बनाएगा, वो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है इनको। हम एक भजन गाते हैं, उस भजन का अंतरा मैं आपको सुनाऊं। पता है कौन सा भजन? सदा वेदनाओं में, वेदना मने विरह में, दुख में, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। पहुंच जाए आहे घर, पहुंच जाए आहे तेरी बस वहां तक। फिर कुछ नहीं करना है, वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। नमन जानते? नमन, नमन मने ये नमन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है, ना मन में है तो ना मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सबके सामने रोने से बचा जाए। महाराज कहाँ गए? गुरु जी के सामने। जो मनुष्य सदैव आपके मंगल का चिंतन करता हो, उसी के सामने हंसना चाहिए और उसी के सामने जाकर रोना भी चाहिए। महाराज गुरु जी के पास गए, जाकर प्रणाम करके निज दुख समाज का सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव भगवान बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, परंतु मैं आपका भविष्य देख करके आनंदित हूं। महाराज पूछे, क्या देख लिया गुरुदेव? गुरु जी ने कहा, राजन धरहु धीरा होई हहि सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।